रेल बंधुओं नमस्कार। मैं सुरेश त्रिपाठी आज कुछ थोड़ा लंबे गैप के बाद आपके सामने प्रस्तुत हूँ। सबसे पहले आप सब लोग को धन्यवाद कि आपने सबने चैनल को सब्सक्राइब करके 1000 से ऊपर पहुंचा दिया। ये प्रयास लगातार जारी रहना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, उतनी ज़्यादा जागरूकता पैदा होगी। मोदी जी तो अपना प्रयास करने में रात दिन एक किए हुए हैं, हम सब की भलाई के लिए, इस देश की भलाई के लिए, इस व्यवस्था की भलाई के लिए। मगर फिर भी जैसी हमारी प्रवृत्ति है, हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं, स्वयं जागरूक नहीं होते। अपने अधिकार का तो हम बहुत ध्यान रखते हैं, मगर जब दूसरा कोई उस अधिकार का यानी अपने अधिकार का प्रयोग करता है तो हमें कष्ट होता है। ये सामान्य प्रवृत्ति है, इससे कोई भी व्यक्ति बरी नहीं है। हम लगातार व्यवस्था की विसंगतियों को उजागर करते हैं, जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में हैं। हम नहीं गढ़ते हैं उनको। मनुष्य का स्वभाव है गलतियां करना। हम हों, आप हों, या व्यवस्था में बैठे कोई बड़े अधिकारी हों, सरकार में बैठे मंत्री हों, बड़े ब्यूरोक्रेट हों, गलतियां सबसे होती हैं। मगर कुछ गलतियां क्षम्य होती हैं, कुछ अक्षम्य होती हैं। कुछ गलतियां गलती से होती हैं, अनजाने में होती हैं। कुछ गलतियां जानबूझकर की जाती हैं। वो किसी भी पर्पज से हो सकता है, अपने स्वार्थ में हो सकता है, निजी स्वार्थ में हो सकता है, निजी हित में हो सकता है, किसी को फेवर करने के लिए हो सकता है। ये सब होना चाहिए, मगर उसके पीछे एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन भी होना चाहिए। फेवर हम सब एक दूसरे का करते हैं, बिना एक दूसरे का फेवर किए यानी मदद किए, सहायता लिए दिए बिना हम में से कोई भी आगे नहीं बढ़ पाता है। ये बात सही है, ये भी हमारा मनुष्य का स्वभाव है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मगर जब ये गलतियां जानबूझकर की जाएं, ये फेवर जानबूझकर किया जाए, निजी स्वार्थ जानबूझकर साधा जाए, तब वो कहीं ना कहीं व्यवस्था में खलल पैदा करता है, व्यवस्था को करप्ट करता है, व्यवस्था में विसंगतियां पैदा करता है। हम कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को भी अपने अंतर्मन में समझ रहे होते हैं, फिर भी हम किसी न किसी लालच बस, मोह बस, लोभ बस ये गलतियां करते हैं। कुछ हद तक तो ये चल जाती हैं, लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। मगर वहीं दूसरी तरफ जिससे इनको हानि पहुंचती होती है, आपके कृत्य से, हमारे कृत्य से जिसको हानि पहुंचेगी, वो तो आवाज़ उठाएगा, वो असंतुष्ट होगा। और जब असंतुष्ट होगा तो कोई ना कोई प्लेटफॉर्म ढूंढेगा आपके खिलाफ साजिश करने की या शिकायत करने की, आपको नीचा दिखाने की। ये भी मनुष्य की प्रवृत्ति है। तो ये दोनों शक्तियाँ
एक साथ काम करती हैं व्यवस्था में, प्रकृति में, हमारी प्रवृत्ति में। इसलिए हमें बहुत सजग रह करके, बहुत सतर्क रह करके अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए, नियमों का ध्यान रखना चाहिए, परंपरा का ध्यान रखना चाहिए, चाहे व्यवस्था में हो चाहे समाज में हो। तभी हम कुछ हद तक गलतियां करने से बच सकते हैं। आपको हमको अड़ाने के लिए, आपके हमारे मार्ग में बाधा पैदा करने के लिए कई सारी शक्तियां तैयार रहती हैं। आप सही कर रहे हैं तो भी, गलत कर रहे हैं तो भी। आप सही कर रहे हैं तो भी वो किसी न किसी के खिलाफ जा रही होती है बात। और ऐसे में फिर वो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, आपको परेशान करने के लिए, हमको परेशान करने के लिए। वो अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग करते हैं। जब गलतियां कर रहे होते हैं हम आप, तब हमें कानून का ध्यान नहीं रहता, मगर जब हम गलतियां करते हुए पकड़े जाते हैं तब हमें अपने कानूनी अधिकार का ध्यान अवश्य आ जाता है, और तब हम उस व्यक्ति को परेशान करने चल पड़ते हैं जिसने वो बात कही है जो सही है और वो काम आपने किया है, और वो सारा डिटेल पब्लिक डोमेन में है, होता है। उसके बावजूद आपको परेशान करने के लिए या अपनी फेस सेविंग के लिए, मुंह छिपाने के लिए एक केस कोर्ट में कर दिया जाता है, और फिर वो चलता रहता है जैसी हमारी व्यवस्था है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, और आप उसमें अटक के रह जाते हैं। आपका सारा परिश्रम, सारी ऊर्जा, सारे संसाधन उसमें नष्ट होते हैं, और सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ता। इस बीच में उसकी सारी अपनी आकांक्षाएं भी पूरी हो जाती हैं, कार्यकाल भी लगभग जो महत्वपूर्ण है वो सारी सुविधाओं, संसाधनों के साथ पूरा हो जाता है अपनी इच्छा अनुसार, और आप अटके रहते हैं कोर्ट के चक्कर में। तो ये दोनों प्रवृत्तियां काम करती हैं साथ साथ में। इसलिए हमें आपको बहुत सतर्क रह करके काम करना है। हमें अपने अधिकारों के प्रति अवश्य जागरूक रहना है, लड़ना है, संघर्ष करना है, मगर दूसरे के अधिकारों का हनन भी नहीं करना है, इसका भी हमें ध्यान रहना चाहिए। आप लोगों से हमारा अनुरोध है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाएं, और जागरूक रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। धन्यवाद।